नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का चैप्टर संख्या 1। और चैप्टर संख्या 1 में हम लोग चर्चा करेंगे आज मूल्यांकन के बारे में, बेसिकली जिसको अंग्रेजी में असेसमेंट बोलते हैं। देखिए, मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी में दो शब्दों के लिए प्रयोग होता है। बेसिकली एक शब्द आपका अंग्रेजी का असेसमेंट, जिसके बारे में अभी आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो थर्ड चैप्टर होगा आपका, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। मूल्यांकन उसको भी कहते हैं हिंदी में। उसको शुद्ध हिंदी में अगर देखें तो मूल्य निर्धारण भी कह सकते हैं, जो कि मिलता जुलता है मूल्यांकन से ही। लेकिन मूल्यांकन शुरुआती प्रक्रिया होती है। बेसिकली असेसमेंट शुरुआती प्रक्रिया होती है बच्चों को जांचने परखने की कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, बच्चे में क्या बदलाव आ रहे हैं और वो आगे चल करके उसको कौन सी दिशा में जाना है, इसकी एक प्रकार से मूल्य को आंकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की या मूल्य निर्धारण करने की, तो वो लास्ट जो है फेनोमेना होता है, एकदम अंतिम चरण होता है। और इसी के बीच में होता है मापन। मापन माने होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में जैसे कि 1 लीटर दूध हो गया, उसको हमने माप लिया, 1 किलो चीनी हो गई या 1 किलोमीटर लंबाई हो गई, तो ये एक मापन होता है। ऐसे हम विद्यार्थियों का जो परीक्षा फल होता है, जैसे हम मापते हैं कि भाई इतना ग्रेड इसको मिला, ग्रेडिंग प्रणाली हो गई, या फलाने को इतना परसेंट नंबर मिला, तो ये परसेंट नंबर जो होता है वो उसका मापन होता है। उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम यानी मात्रात्मक होता है, मापन मात्रा में एक प्रकार से डिनोट होता है। जबकि मूल्यांकन जो होता है यानी असेसमेंट जो होता है, ये एक प्रकार से क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी को देखता है। इसमें क्वालिटी बच्चे की परखी जाती है, जानी जाती है, और उस क्वालिटी को परख करके बच्चा किस दिशा में आगे जाने वाला है उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। बेसिकली जब इन दोनों प्रक्रियाओं को हम समझते हैं, मापन और खास करके आपका मूल्यांकन, यानी कि कहने का मतलब है असेसमेंट और मेजरमेंट। असेसमेंट प्लस मेजरमेंट इज इक्वल टू एवोल्यूशन। यानी मूल्यांकन तब आपका करेंगे किसी बच्चे का जब आप मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों कर लेंगे, और इन दोनों के आधार पर आप आगे चल करके निष्कर्ष निकालेंगे। वो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया एवोल्यूशन कहलाती है। ये 3 टॉपिक आपके शुरुआती टॉपिक्स हैं और इन्हीं तीनों टॉपिक पर पूरा का पूरा सिलेबस घूमता रहता है। मूल्यांकन, मापन और मेजरमेंट, ठीक है, मतलब कि आपका एवोल्यूशन। तो एजुकेशन का जो प्रथम पेपर है आपका बी फिफ्थ सेमेस्टर में, उसका नाम है एजुकेशनल असेसमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं शैक्षिक मूल्यांकन। एजुकेशन माने शैक्षिक, असेसमेंट माने होता है मूल्य का अंकन करना यानी मूल्यांकन। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर संख्या 1। यूनिट नंबर 1 को मैंने 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, तो हम 5 चैप्टर के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर जो होगा उसमें हम मूल्यांकन यानी असेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। असेसमेंट का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, उपयोगिता, वर्तमान में प्रासंगिकता, प्रकार वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे असेसमेंट। सेकंड चैप्टर में मेजरमेंट यानी मापन के बारे में। थर्ड चैप्टर में एवोल्यूशन यानी कि मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा करेंगे। फोर्थ चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे उसमें हम भौतिक मापन क्या होता है, और बेसिकली आपका फिजिकल जो होता है यानी भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, यानी कि मनोवैज्ञानिक मापन और भौतिक मापन के बीच में क्या डिफरेंस है, उन दोनों को हम विस्तार चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में आपका आएगा 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे भैया? 5वां चैप्टर जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे किसके बारे में, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपका जो खास करके एक कंटिन्यूअस एजुकेशन होता है, सतत शिक्षा या व्यापक शिक्षा की बात करेंगे हम मतलब कि फिफ्थ चैप्टर के अंतर्गत। इस तरीके से आपका 5 चैप्टर हो जाएगा और पूरी इकाई संख्या 1 आपकी समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से मैं पूरा डिटेल्स चर्चा करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर की क्लास या हर एक जो है सब्जेक्ट की क्लास शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवाई जाती है, और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक एक करके चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल आप घबराइए मत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो मूल्यांकन के बारे में आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, सभी में चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। बीए के फिफ्थ सेमेस्टर का चैप्टर संख्या 1, पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का, ठीक है। देखिए, भूमिका सबसे पहले हम समझते हैं। किसकी भूमिका? असेसमेंट की भूमिका, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन। इंट्रोडक्शन। देखिए, इसमें शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं होता कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, बस शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया। शिक्षा का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है कि बच्चे का समग्र विकास हुआ, चौतरफा विकास हुआ कि नहीं हुआ। केवल डिग्री प्राप्त कर लेने से या केवल एक प्रकार से उसके ज्ञान प्राप्त कर लेने से बच्चा
विद्यार्थी नहीं कहा जाता, या विद्या का उद्देश्य या ज्ञान का उद्देश्य नहीं पूरा होता है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं पूरा होता है। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है दोस्तों कि हम छात्रों को सीखने को कितनी सही तरीके से जांचते हैं कि बच्चा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आगे सीख रहा है। इसको जांचना, इसी को परखना और उसको परख करके बच्चे को एक दिशा, सही दिशा में गाइड करना, ये मापन, मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण बताता है हमको। और वही प्रक्रिया हम समझेंगे, जैसे कि उसकी जांच, वो किस दिशा में जाने वाला है, उसकी मापन, वो कितनी क्वालिटी में है, कितना वो योग्य है, और विश्लेषण कर पाते हैं हम किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, मापन के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से, मेजरमेंट के माध्यम से। और बेसिकली यही कार्य मूल्यांकन यानी असेसमेंट के माध्यम से होता है कि हम बच्चों को सीखने को कितनी तरीके से जांचते हैं, परखते हैं। जब इसको हम जांच परख लेते हैं तो उसको हम सही गाइडेंस देने में सफल हो पाते हैं। बच्चे की क्वांटिटी क्या है, बच्चे के पास कितनी क्वालिटी, कितनी बुद्धि है, बुद्धि लब्धि उसके पास कितनी है, उसका जो आईक्यू लेवल है कैसा है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट उसका कैसा है, और उसी के आधार पर हम उसको ट्रीटमेंट करते रहते हैं, उसको हम उसी के डोज में शिक्षा देते हैं। जैसे बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, मान लेते हैं, उसको हमने पुष्टि कर ली कि बच्चा 100 में से हमने टेस्ट लिया, 100 में से वो जो है 90 नंबर पा गया, तो उसके लिए अगला टेस्ट और थोड़ा सा हार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चा 100 में से 50 नंबर पा रहा है उसके लिए नॉर्मल, फिर ऐसे थोड़ा सा और हल्का, या फिर थोड़ा सा उसको और ज्ञान देने की या अतिरिक्त कक्षा देने की जरूरत है, अतिरिक्त क्लास उसको दी जाए। ठीक है, ऐसे ही और नीचे बच्चों के लिए अलग से पूरी व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से उनके लिए अलग से एक समूह बना करके उनको पढ़ाया जाए, ताकि वो उन बच्चों के बराबर आ पाए जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं या बहुत प्रतिभाशाली है। तो मूल्यांकन बेसिकली यही करता है, और मूल्यांकन अगर ना हो तो शिक्षा जो है उसकी दिशा निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बच्चा किस दिशा में जाएगा। इसीलिए कॉलेज और जो है जो स्कूल वगैरह होते हैं उसी समय बच्चों को परखा जाना चाहिए। और इसीलिए आप देखते हैं बीएड बीटीसी जो है करवाई जाती है, जिसमें आपको यही सब बताया जाता है कि भाई बच्चे की भावनाओं को, इमोशंस को कैसे पकड़ना है, उनके जो उनके मन में चल रहा है उसको कैसे पकड़ना है, उनके मन में कौन से क्वेश्चंस उठेंगे, उन क्वेश्चंस को जान करके फिर उसके हिसाब से टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे समझ पाएंगे। यानी कि बच्चे कितने पानी, जैसे कि आप इंटर का मैथ पढ़ाते हो और कोई कक्षा 6 वाला मैथ पूछने आ गया, अब उसको आप उसी हिसाब से समझाओगे जिस तरीके से इंटर के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो मजा आएगा? नहीं मजा आएगा, बच्चा नहीं समझ पाएगा, बच्चा भ्रमित हो जाएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि कक्षा 6 वाले बच्चे को कक्षा 6 में किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, आप उस हिसाब से पढ़ाएं। आप बहुत विद्वान हो, कभी कभी टीचर क्या होता है कि वो अपनी विद्वता के हिसाब से सामने वाले को आंकने लगता है, उसका मूल्यांकन करता है कि जितना मैं ज्ञानी उतना सामने वाला भी होगा। तो बताता है, सवाल बताया कि एक्स स्क्वायर फला 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 ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोल के चला गया। अरे यार, तुम इतने विद्वान हो, तुमने इतना समय ले लिया, तुम कितने बड़े हो बच्चों से, आप जो है 10 साल जो है बच्चों से बड़े हो, और आप ऐसे बच्चों को समझा करके चले जाओ ये कर लो, ये हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाने का एक तरीका होता है कि भाई जब आप उस समय रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा, आप बच्चों के स्थान पर बैठ करके आप उसको सोचें, आप बच्चों का मूल्यांकन करें कि बच्चा कितनी कैपेसिटी रखता है, कितनी क्षमता है उसके अंतर्गत, और उसी क्षमता को आंक करके, उसी क्षमता का मूल्य का अंकन करके आप उसको विद्या अध्ययन करवाएं, उसको आप शिक्षित करें, उसको आप दिशा गाइडलाइन जारी करें कि भाई आपका ध्यान इस तरफ जा रहा है, आप इस तरफ निकल जाओ, आपके लिए डॉक्टरी में है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं पर जाना चाहते तो आपका दिमाग किस में ज्यादा लग रहा है, वो आंकने का काम हमारा एक टीचर करता है। वही चीज मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मूल्यांकन जो होता है शिक्षा की क्या है, रीढ़ की हड्डी है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि छात्र कहाँ खड़ा हुआ है, उसे क्या आता है, छात्र को क्या जानता है छात्र कोई, और आगे चल करके उसको कहाँ तक जाना या कहाँ तक जा सकेगा, इसकी पहचान करना या आगे उसको कहाँ तक पहुंचना, इन सभी की जानकारी हमको मूल्यांकन के माध्यम से मिलती है। किसके माध्यम से? असेसमेंट के माध्यम से। तो इसका परिचय हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये असेसमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। देखिए, असेसमेंट शब्द की बात की जाए तो इसका उद्गम जो हुआ है लैटिन शब्द से हुआ है, एसिडियर शब्द कह सकते हैं इसको, एसिडियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाबू, इसका अर्थ क्या होता है, एसिडियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पास बैठ करके जांच करना। क्या? टू सिट बिसाइड एंड जज, यानी कि बच्चों के साथ बैठ करके, उनके पास बैठ करके उनकी गुणवत्ता को जांचना, परखना। ठीक है, ये मूल्यांकन होता है या असेसमेंट का अर्थ। अर्थात शिक्षक यानी टीचर विद्यार्थियों के पास बैठ करके उसकी उपलब्धि, यानी उसने क्या हासिल किया बच्चे ने, उसकी उपलब्धियों और उसकी जो उपलब्धियों के बीच में जो कमियां आ रही हैं या जो उसमें कुछ गलतियां करी है उपलब्धि प्राप्त करने में,
उन कमियों पर उसको फोकस करवाना कि भाई बच्चा आप इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस कर सकते हो और आप इस पॉइंट पे एक प्रकार से और फोकस करने की जरूरत है आपको। उसको मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है कि कहाँ पर कमी रह रही, कितना उपलब्धि वो हासिल कर चुका है, और इसको देखता है और सीखने में सुधार के लिए सुझाव देता है, सजेस्ट देता है बच्चों को कि आप ऐसा करेंगे तो आपका ये जो कमी आ रही है ये कमी दूर हो जाएगी। तो पहले हमको समस्या का चुनाव यानी उसको जांचना पड़ता है बच्चे का, बच्चा क्या सोच रहा है। अब हेडिंग डालिएगा इसकी परिभाषा। चलिए भाई, डॉक्टर एस के कोचर नाम के विद्वान है, वो कहते हैं कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट एक ऐसी सतत प्रक्रिया, सतत माने सस्टेनेबल प्रक्रिया है, जो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है, ठीक है। और एक अकॉर्डिंग मतलब एक समाज के अकॉर्डिंग या सभी चीज के अकॉर्डिंग एक सतत प्रक्रिया सस्टेनेबल एक प्रकार से प्रोसेस होता है, जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में हुए परिवर्तन को मापा जाता है कि विद्यार्थी जैसे कक्षा 1 में था उसके व्यवहार कैसा था और जब कक्षा 5 में गया तो उसका व्यवहार को जांचा गया, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया, उसी बदलाव को जांचना और उसी बदलाव के आधार पर, उसी जांच के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है कि भाई बच्चा किस दिशा में जा सकता है। जैसे कि आपको जैसे मान लेते हैं आपको आपके डाउट है कि आपको शुगर है, तो शुगर की दवा ऐसे डॉक्टर नहीं देता। डॉक्टर पहले क्या करेगा, डॉक्टर पहले शुगर को जांचेगा कि शुगर लेवल आपका कितना है, 226 है, 227 है, 285 है, 285 है, कितना है, शुगर लेवल आपका नापेगा वो। अब जब शुगर लेवल को जांचेगा उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देगा। सेम ऐसे होता है टीचर के लिए, जब एक टीचर पहले बच्चे की क्वालिटी को, बच्चे की कैपेसिटी को, क्षमता को उसको समझेगा, बच्चा क्या सीख चुका है, उसको किस दिशा में जाना है, उसको क्या सीखना चाहिए, ये सभी को जानता है, उसके हिसाब से फिर वो आगे ट्रीटमेंट करता है, आगे उसको बताता रहता है, ठीक है। यही बात यस के कोचर कहते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में हुए परिवर्तन को नापा जाता है या मापा जाता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ पहले की तुलना में, उसके आधार पर उचित और अनुचित का निर्णय लिया जाता है कि क्या उचित होगा आपके लिए, क्या अनुचित होगा, बच्चे को बताया जाता है, ये मूल्यांकन होता है। अगले विद्वान आ चुके हैं मैकमिलन। मैकमिलन क्या कहते हैं भैया, मैकमिलन कहते हैं कि मूल्यांकन वो प्रक्रिया हुए यानी मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट की सीखने की जो उपलब्धियां हैं, यानी उसने जो सीखने के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की हैं लर्निंग के माध्यम से, उसको व्यवस्थित रूप से जांचा और समझा जाए कि भाई उसने क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या हासिल किया है, ठीक है। इस चीज को बताया मैकमिलन महोदय ने। जैसे मैकमिलन के बाद सुनिन, ठीक है, तुरंत जो है एक संस्था है एनसीटीई, 2009 में इसकी परिभाषा आ गई मूल्यांकन की। ये कहते हैं मतलब कि ये संस्था कहती है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के द्वारा किए गए शैक्षिक कार्यों के प्रति प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने, जानकारी को दर्ज करने, उसको नोट करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। एनसीटीई की परिभाषा दी गई इसमें, ठीक है। और अगले विद्वान आते हैं टेरी टेनब्रिंक। टेरी टेनब्रिंक महोदय कहते हैं कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेने के लिए, विद्यार्थियों के बारे में कौन सा निर्णय लेना है, उस निर्णय लेने के लिए जो हमको आंकड़ों की, हमको जो डाटा की जरूरत पड़ती है, उसी डाटा को इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया। मूल्यांकन के माध्यम से हम ऐसे डाटा को इकट्ठा करते हैं, ऐसी जानकारी को इकट्ठा करते हैं जिसके आधार पर हम विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा, ऐसा टेरी टेनब्रिंक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा। इस तरीके से मूल्यांकन की तमाम प्रकार की परिभाषा मैंने आपको बता दी और मेरे हिसाब से आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही बारीकी के साथ मूल्यांकन जैसे टॉपिक को बहुत ही सरलतम शब्दों में समझ लिया। मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाया, मेरे हिसाब से आपका कोई प्रश्न इसके बीच में नहीं बचा होगा। अब आइए मूल्यांकन की एक विशेष परिभाषा जो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा तैयार की गई है आपके लिए। जब आप परीक्षा में लिखते हैं तो आप एक शुक्ला स्टडी पॉइंट की परिभाषा लिख सकते हैं, या शुक्ला स्टडी पॉइंट ना लिख करके आप एक अपनी परिभाषा की उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई फला टॉपिक फला फला है। यानी कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपके लिए, क्या लिखा कि मूल्यांकन वह दर्पण है, दर्पण माने शीशा है, जिसमें विद्यार्थियों की सीखने की पूरी तस्वीर झलकती है कि वो कैसे कैसे सीखता है, उसकी पूरी एक तस्वीर आ जाती है। यह केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं, अंक देने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो ये केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाला एक मार्गदर्शक होता है कि भविष्य में कोई बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। मापन क्या करता है, बस एक राह दिखा, मापन क्या करता है, आपको बता देता है कि भाई आप इतने पानी में हो, आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। मूल्यांकन ये बता, मतलब कि मापन ये बताता है कि आपका मूल्यांकन क्या है, आप कितना नंबर पाए हो। लेकिन आप वो नंबर जो पाए हो उसके आधार पर आगे की राह क्या होगी आपकी, मूल्यांकन वह डिसाइड करता है।
और लास्ट में आपने क्या हासिल किया पूरा डिटेल से उसको मूल्य निर्धारण सिखाता है, यानी कि एवोल्यूशन उसको कहते हैं। इस तरीके से आपका ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन तीनों टॉपिक को लेकर के मैं एक अंतर वाली वीडियो की लास्ट वाला जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें अंतर भी चर्चा कर लूंगा कि मूल्यांकन, मापन और जो है मूल्य निर्धारण, जिसको आप एवोल्यूशन एवोल्यूशन मेजरमेंट एंड आपका या क्या नाम है असेसमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। तो मैं तीनों को एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मूल्यांकन का एक अर्थ अगर देखेंगे तो एक विशेष अर्थ मैंने तैयार किया सरल शब्दों में आपके लिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख पाए इसको। ठीक है, देखिए मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार का अवलोकन करता है, अवलोकन मैंने देखता है, मापन करता है, उसको नापता है, मेजरमेंट करता है और विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है उस चीजों का, ताकि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी यानी इफेक्टिव और सार्थक यानी अच्छा बना सके। ठीक है, मीनिंगफुल बना सके। या केवल कितना सीखा पर केंद्रित नहीं होता कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना सीखा ये मापन करता है कितना सीखा, लेकिन ये मूल्यांकन जो होता है कैसे सीखा और कैसे इसको और अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है, कैसे सीखने में जो कमियां आई उसमें सुधार कैसे किया जा सके, इस पर भी ध्यान देता है मूल्यांकन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मूल्यांकन के लिए आपने मूल्यांकन के बारे में इन चीजों को समझा। इस चीज को समझने से पहले आपको बता दो कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कोर्स में ज्वाइन होना है, आप चाहते हैं कि पीडीएफ प्राप्त करें इन चीजों की या आगे क्लासेस प्राप्त करें, ठीक है, वैसे यूट्यूब पर क्लास आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर क्लास आप देखिएगा, लेकिन जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको यूट्यूब पर नहीं दिखती हैं। ठीक है, या पीडीएफ वगैरह आपको नहीं मिल पाती है, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास या ऑब्जेक्टिव टाइप की पीडीएफ नोट जो क्वेश्चंस आंसर के साथ रहती है और जिसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल से नीचे लिखा रहता है, वो सब आपको मिलेगा। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर क्या एसएमएस कीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। ठीक है, अपने सेमेस्टर के नेम, किस सेमेस्टर में, जैसे आप मान लेते हैं आप 5th सेमेस्टर में अभी, तो 5th सेमेस्टर का नाम लिख करके इस पर भेज दीजिएगा। ठीक है, 9161936062 पर इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में आपको 2 ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फिर 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कुल मिलाकर के 4 पेपर ये और प्लस में एक आपका को करिकुलर वाला पेपर। 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 पेपर आपको देने होते हैं कुल मिलाकर के। माइनर का पेपर नहीं होता, एक मेजर सब्जेक्ट आपका छूट जाता है। तो आपके पांचों सब्जेक्ट की तैयारी, पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी और साथ ही साथ में को करिकुलर जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, उसकी पूरी तैयारी आपको मिलेगी। उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, आंसर के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीडीएफ वगैरह लेने की, मतलब कि आपको सीरीज वगैरह खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके लिए व्यवस्था क्या है बेटा, सबसे पहली बात ये कि आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, एक क्यूआर कोड, इसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही ये 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। कहाँ से जोड़ा जाएगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको कहाँ क्या क्या मिलेगी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव क्लास जब भी होगा तो उसकी लिंक मिलेगी रात के 8 या 9 बजे के आसपास। फिर उसके क्लास के बाद उसकी वीडियो लेक्चर, प्लेलिस्ट की लिंक, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, इन सभी की पीडीएफ नोट्स, आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स की तैयारी पूरी चल रही है। जैसे यूनिट नंबर 1 का पूरा पीडीएफ सेट कर लिया गया है, यूनिट नंबर 2 पे काम चल रहा है, तो उस पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। आपको वीडियोस देखने का मन नहीं तो आप पीडीएफ से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ, कम समय में आप बहुत ही बेहतर अंदाज में तैयारी कर पाएंगे उससे। ठीक है, तो मॉडल पेपर, वीडियो रिवीजन क्लास सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, सारी व्यवस्था पूरी आपको मिल जाएगी दोनों पेपर के, और आपका को करिकुलर से लेकर के मेजर सारे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, जैसे कि आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आप और क्या नाम है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे ही तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी, तो सभी में सब आएगा, बिहार, राजस्थान, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय में जहाँ पर एजुकेशनल असेसमेंट आपको पढ़ना पड़ता है, शैक्षिक मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन, ये सब पढ़ना पड़ता है, उन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, सभी की तैयारी होती रहती है, सभी के पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलते रहते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए बेसिकली जिन बच्चों को जुड़ना है लाइव क्लास के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस में सारी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जो बच्चे हमारे चाहते हैं कि हम 5th सेमेस्टर में भी जुड़े गुरुजी, और हमको 6th में भी आपसे ही पढ़ना है, 5th और 6th का एक साथ देंगे, तो हमारे लिए कोई छूट है, कोई विशेष ऑफर है? बिल्कुल, अभी के लिए ऑफर है। अगर आप 5th और 6th का एक साथ जुड़ते हैं, तो आपके लिए ऑफर क्या है? आपको इस 5th सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है और 6th सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए है। लेकिन अगर आप दोनों का जोड़ेंगे तो 200 रुपए आपके पड़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे बाद में तो, ठीक है। लेकिन जब आप एक साथ लेते, 5th और 6th का एक साथ ले लीजिएगा, तो आपका केवल कितना लगेगा? 150 रुपए ही लगेगा, यानी केवल 150 रुपए में, यानी 50 रुपए की छूट इस समय चल रही है। 5th और 6th सेमेस्टर दोनों लेने के लिए आपको केवल 150 रुपए देने पड़ेंगे, और उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। आपको क्यूआर कोड पर ही पेमेंट करना है, क्यूआर कोड आपके पास सेंड किया जाएगा। अगर आप उसको उस पे मतलब ऑनलाइन माध्यम नहीं यूज करती हैं या नहीं यूज करते हैं, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ऐड करवा दिया जाएगा, कोर्स से ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आइए आगे क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, तुरंत एसएमएस कीजिए, देर ना करें, बिल्कुल भी देर नहीं करना आपको। चलिए, व्हाट्सएप पर एसएमएस करना ध्यान रहे। तो मूल्यांकन आपका हो गया, मूल्यांकन का अर्थ परिभाषा हो गई। अब मूल्यांकन की विशेषताएं हम चर्चा करेंगे। मूल्यांकन की विशेषताएं मतलब क्या होता है? फीचर्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। इसको विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ असेसमेंट। देखिए, पहली विशेषता क्या है मूल्यांकन की? पहली विशेषता है सतत प्रक्रिया, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है। किसी भी समाज की, किसी भी जगह की बात हो, किसी भी स्कूल कॉलेज की बात हो, हमेशा मूल्यांकन चलता रहता है। मूल्यांकन क्या है? किसी एक दिन या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह पूरी शिक्षण प्रक्रिया में चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, हर जगह चलती रहती है, हर समय मूल्यांकन की जरूरत पड़ती रहती है। कदम कदम, मोड़ मोड़ पर आप देखते हैं मूल्यांकन की जरूरत पड़ती रहती है। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे कक्षा में, किसी क्लास में शिक्षक का रोजाना मौखिक प्रश्न पूछना भी मूल्यांकन होता है। किसी बच्चे से खड़ा करके तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, ये भी एक मूल्यांकन है। वो टीचर जान पाता है कि कौन सा बच्चा कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है, कौन से तरीके से पढ़ रहा है, कौन अच्छे पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। जो बता पाता है उसको बढ़िया तरीके से देखा जाता है, जो नहीं बता पाता उसको डंडा दिया जाता है, उसको मारा जाता है, ठीक है, या उसको पनिशमेंट दी जाती है। तमाम सारी चीजें ऐसी होती रहती है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शिक्षण प्रभाव की बात की जाए, इससे प्रभाव क्या पड़ता है? जब छात्र को बार बार पूछा जाता है, तो छात्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए समय समय पर फीडबैक मिलता रहता है कि छात्र क्या पढ़ रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, क्या सोच रहा है, छात्र के मन में क्या चीजें चल रही हैं, वो चीजें हमको पता चल जाती हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, यानी छात्र क्या सोच रहा है, आगे क्या करेगा, और छात्र पढ़ने पर इसमें जैसे क्लास में खड़े होकर किसी की बेइज्जती कर दिया आपने, टीचर है, भाई यार तुम गधा एक नंबर की, कुछ जानते होते नहीं हो, तो बच्चा कल से थोड़ा पढ़ने लगता है जब उसको बेइज्जती होती है। तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट भी रखता है, और टीचर को पता चल जाता है कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन सा बच्चा नहीं तेज है, ठीक है। तो मूल्यांकन के द्वारा ये होता है। दूसरी विशेषता है लक्ष्य उन्मुख, यानी ये गोल ओरिएंटेड होता है, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है कि भाई हमको करना क्या है। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य यह देखना होता है कि जो शैक्षिक लक्ष्य पहले तय किया गया था, वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। उदाहरण के रूप में, जैसे अगर लक्ष्य था कि विद्यार्थी 100 तक के गुणा सीख ले, तो टेस्ट उसी पर केंद्रित होगा, यानी कि 100 तक के अंदर ही टेस्ट लिया जाएगा। इस तरीके से ये अपने लक्ष्य के हिसाब से ही आगे बढ़ता है, लक्ष्य के इतर कुछ नहीं करता। तीसरी विशेषता क्या है? विशेषता किसकी? मूल्यांकन की बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है ये, यानी कि यह केवल लिखित परीक्षा ही नहीं करवाता कि लिखने वाली परीक्षा क्वेश्चन दे दिया और उसमें आप लिखो, बल्कि मौखिक परीक्षा भी होती है इसमें, यानी प्रश्न पूछ करके खड़ा करके। व्यवहारिक परीक्षा भी होती है, आपके व्यवहार को जांचा परखा जाता है। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा गतिविधि, ऐसे तमाम प्रकार के पहलुओं को देखा जाता है बच्चों के, उसके हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के रूप में, जैसे भाषण प्रतियोगिता में उच्चारण में भी ध्यान दें। जैसे कोई भाषण प्रतियोगिता रखी गई, तो भाषण प्रतियोगिता में केवल आपने अच्छे तरीके से लिखावट की भाषण की वो नहीं मैटर करता, आपने भाषण में उच्चारण आप कैसे करते हो, ठीक है। आप में आत्मविश्वास क्या है, आपके पैर कब तो नहीं रहे भाषण देते समय, ठीक है। या फिर आपका विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु की गंभीरता क्या है, आपने विषय कौन सा चुना है, कौन से शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, इन सभी का मूल्यांकन जो होता है इसमें किया जाता है। यानी मूल्यांकन में जो है व्यवहार, मौखिकता, प्रोजेक्ट, गतिविधि सब के बारे में जानकारी ग्रहण की जाती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से बहुआयामी होता है, सब चीज को मापने का एक तरीका होता है मूल्यांकन, ठीक है। चौथी बात, सुधार केंद्रित, यानी कि इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होता है। जैसे कोई कमी दिखती बच्चों में, तो इसमें सुधार भी करने की प्रोसेस बताए जाते हैं।
मूल्यांकन का मकसद क्या होता है? केवल अंक देना नहीं कि केवल ग्रेडिंग दे देना हो गया, बल्कि सीखने में सुधार लाना होता है। मापन बस केवल आपको अंक देता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है उससे एक कदम आगे है। वो आपको बताता है कि अंक आपको कम क्यों मिले, ठीक है, या आपको अंक ज्यादा क्यों मिले। प्रोजेक्ट में गलती मिलने पर शिक्षक अगली बार सही करने का तरीका बच्चों को बताता है कि भाई अगली बार ऐसी गलती ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। पांचवी विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो निष्कर्ष तथ्यों, यानी जो निष्कर्ष निकला हमारा, जो जानकारी मिली हमको, और प्रमाणों पर आधारित होते हैं ये, ना कि शिक्षक के व्यक्तिगत पक्षपात पर। यानी कि इसमें जो भी चीज होती है एकदम से तर्क पर और सत्य पर आधारित होती है। किसी शिक्षक के मन मुताबिक चीजें नहीं होती कि शिक्षक जो करा वही सही है। तर्क और सत्य के आधार पर अगर शिक्षक बोलेगा तो बच्चे उसको मानेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं मानेंगे। उदाहरण के रूप में मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मापदंड, यानी कि स्पष्ट मापदंड, स्पष्ट नॉर्म्स होने की बड़ी जरूरत है। इसमें किसी लाग लपेट की बात है, किसी की तरफ झुकाव की बात नहीं होनी चाहिए। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें होती है। मूल्यांकन में फ्लेक्सिबिलिटी की एक विशेषता होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। मूल्यांकन की विधियां विषय, स्थिति और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार बदली जा सकती हैं। यदि विद्यार्थी मान लेते हैं थोड़ा सा कम जानकार है तो उसके लिए अलग तरीके से मूल्यांकन, या विद्यार्थी ज्यादा लेवल पढ़ने में है तो उसके लिए अलग तरीके से मूल्यांकन हो सकता है। उदाहरण के लिए विज्ञान में प्रयोगात्मक टेस्ट होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए साइंस में आपका प्रैक्टिकल होता है कि भाई आपने नमक पानी मिला लिया तो H2, आपने क्या मिला लिया, नमक और पानी को मिला लिया, या फिर कोई भी आपने सोल्यूशन मिला लिया, वो चीजें। तो भाषा में क्या होता है, ऐसे कल भाषा के बारे में टेस्ट लेना तो भाषा का वाचन कैसे करते हैं आप, और लेखन परंपरा आपकी कैसी है, मतलब की लेखन परखना, आप किस तरीके से लिखते हैं किसी भी चीज को, आपकी वर्तनी शुद्धि क्या है, ये सब जांचते हैं। यानी कि ये इसके हिसाब से होता है कि विषय के हिसाब से, चीजों के हिसाब से इस मापने का मूल्यांकन का तरीका भी बदल सकता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। ऐसा नहीं कि हर एक माप मूल्यांकन हर हर चीज पर वही लागू होगा, नहीं, उसके अलग अलग हिसाब होंगे, अलग अलग तरीके से लागू होगा। आगे देखिए, छात्र केंद्रित यानी जो है लर्नर जो है सेंट्रिक होता है, यानी कि जो सीखने वाला व्यक्ति होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है, ठीक है। इसका फोकस विद्यार्थी की आवश्यकताओं, क्षमताओं और गति पर होता है कि एक प्रकार से बच्चे की क्षमता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या, उसकी क्षमताएं क्या, उसके अकॉर्डिंग होता है। उदाहरण के रूप में धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए अलग से जो है रिमेडियल टेस्ट करवाया जाता है, जो कि एक प्रकार से उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। आठवीं विशेषता, आठवीं विशेषता है प्रामाणिकता, यानी कि मतलब कि ऑथेंटिसिटी जिसको कह सकते हैं। जो परिणाम निकलता है मूल्यांकन से वह वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाए, ना कि केवल परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको प्रेरित करे, ठीक है। इसके उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं जैसे फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो चेक करना, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। नवीं विशेषता आपकी शामिल है इसमें। नवी विशेषता है निदानात्मक और प्रारूपिक, यानी कि जो है डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव। मूल्यांकन जो होता है शुरुआती स्तर पर कमियों का पता लगाता है कि शुरुआती स्तर पर बच्चों में क्या कमियां हैं, और सुधार की दिशा को देता है, आगे बढ़ाता है। उदाहरण के रूप में जैसे गणित में जोड़ में गलती पकड़ करके तुरंत उसको जोड़ का अभ्यास करवाया जाता है कि भाई आप जैसे एक गलती हुई तो उसको 4-5 और जोड़ दे देंगे ताकि आप वो गलती दोबारा ना कर पाए। इसके बाद में प्रेरणादायक यानी मोटिवेशनल भी होता है। ये इसकी विशेषता क्या है, मूल्यांकन मोटिवेशनल होता है। सही फीडबैक से क्या होता है, जब सही सही फीडबैक बच्चों को मिलता है कि बच्चा उससे फिर आगे चलकर जब बच्चों को शाबाशी दो, अरे वाह रे वीर तुमने तो एकदम तहलका मचा दिया, मजा आ गया आप पढ़ करके या आपको देख करके, तो बच्चा में आत्मविश्वास बढ़ता है और उसको सीखने की इच्छा भी, उसकी जो लर्निंग की इच्छा है, उसकी जो कहीं ना कहीं पे अधिगम की इच्छा है वो जागृत होती है, वो पढ़ने के लिए और उद्वत होता है, पढ़ने के लिए तैयार होता है, मोटिवेशनल उनको मिलता है, अभी प्रेरणा मिलती है। उदाहरण जैसे अच्छे प्रदर्शन पर प्रशंसा अगर कर दें बच्चों की, और उसको कुछ चॉकलेट टॉफी दे दे या उसको कुछ सम्मानित कर दे सही बुला करके कहीं पर, तो बच्चा खूब आगे बढ़ जाता है, ठीक है, और वो चीजें अपने काम में मतलब कि अपने काम को और अच्छे तरीके से करता है। एक विशेष टिप्पणी मैं करना चाहूंगा इस पर, देखिए लिखिएगा। मूल्यांकन एक सीढ़ी होती है बेटा, हर पायदान विद्यार्थियों को उसके लक्ष्य की ओर और आगे ले जाता है। हर सीढ़ी पर कदम कदम पर क्या होता है, अलग अलग मोड़, अलग अलग सिचुएशन आएगी, उन सिचुएशन से चलना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा आपको। यह केवल परिणाम का दर्पण नहीं है, बल्कि सुधार का रास्ता भी दिखाता है। यानी केवल आपको आईना नहीं दिखाता कि क्या आपने गलतियां करी हैं, गलतियां के साथ साथ आपका परिणाम क्या निकला उसका केवल आईना नहीं होता है ये। परिणाम जो निकला उस परिणाम में सुधार या और अच्छे तरीके से उसमें इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, इस चीज को भी दिखाता है, उस चीज का भी मार्गदर्शन करता है, रास्ता प्रशस्त करता है। इस तरीके से आपने जो है इसकी विशेषताओं को भी समझ लिया मूल्यांकन के। मूल्यांकन की विशेषताएं ये हो गई आपकी। अब इसके उदाहरण को समझे, ये मूल्यांकन का कई उदाहरण कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्यांकन को, जैसे कि पहला उदाहरण इसका आप देख सकते हैं शैक्षिक उदाहरण, ठीक है। दूसरा क्या है, सह शैक्षिक उदाहरण, यानी जो शिक्षा के इतर है, शिक्षा के साथ साथ और भी जगहों पर। शैक्षिक उदाहरण में जैसे पहला उदाहरण है आपका
कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछना, जैसे टीचर जब क्वेश्चन पूछता है बीच बीच में, जैसे मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करता रहता हूँ कि भाई ये बताएं, तो वो होता है, वो भी एक मूल्यांकन का तरीका है। दूसरा, साप्ताहिक टेस्ट लेना, यानी एक हफ्ते में एक टेस्ट की व्यवस्था करना कि भाई एक सप्ताह में, एक हफ्ते में मैंने जितना पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, ठीक है, तो वो भी एक मूल्यांकन का तरीका है। तीसरा होता है प्रोजेक्ट वर्क जांचना, यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट पर, इस टॉपिक पर काम करें, जैसे कि आपके पास असाइनमेंट वगैरह लिख करके लिखने के लिए बोला जाता है कि आप इस टॉपिक पर लिख करके आइए, ठीक है, तो असाइनमेंट लिखने के लिए बोला जाता है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर चीजें और मिलती हैं, जैसे खेल प्रतियोगिता में भागीदारी, ठीक है, खेल प्रतियोगिता में भागीदारी यानी सह सचिव उदाहरण में खेल प्रतियोगिता में भागीदारी, ये भी एक मूल्यांकन का तरीका है। नृत्य, संगीत, नाटक में प्रदर्शन करना, इसको जांचना, ये भी एक मूल्यांकन का ही तरीका है, ठीक है, मूल्यांकन का उदाहरण ये हो गया। अगला हेडिंग आप डालिएगा, मूल्यांकन की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, उपयोगिता और महत्व, तीनों को एक ही साथ समझेंगे क्योंकि तीनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। रिलेवेंस, यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहली विशेषता मतलब कि इसका उपयोगिता या फिर प्रासंगिकता ये है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करता है, बच्चे किस बच्चे को क्या चाहिए उसको बताता है। जैसे कि आप अगर समझना चाहें समझे, देखिए आज शिक्षा केवल जानकारी देने तक ही सीमित नहीं है बाबू, बल्कि गुणवत्ता पर आधारित है, क्वालिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। वो क्वालिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो है मूल्यांकन के द्वारा बच्चे क्या चाह रहे हैं उसको जांचा जा रहा है। मूल्यांकन से शिक्षक को यह पता चल जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि जिस उद्देश्य में पढ़ा रहा था, जितना मैंने सोचा था बच्चों को सिखा देंगे, उतना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसको जांच पाता है। शुक्ला पॉइंट कहता है कि मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता का थर्मामीटर होता है, और यह थर्मामीटर यह बताता है कि सीखने का तापमान कितना है, बच्चे ने कितना सीखा, यानी कि थर्मामीटर जो कि तापमान को मापने वाली मशीन है। ऐसे ही मूल्यांकन एक ऐसी मशीन है शिक्षा के क्षेत्र की, जो एक प्रकार से जिस तरीके से तापमान मापने की मशीन है, तापमान का एक मापदंड बताती है कि भाई आपने इतना सीखा, वैसे ये भी एक प्रकार से सीखने का तरीका होता है। दूसरा उपयोगिता, इसका महत्व ये है कि व्यक्तिगत प्रगति का आकलन करता है। ये प्रत्येक विद्यार्थियों की क्षमता कितनी है, उनका इंटरेस्ट किस में है, और उनकी गति यानी किस गति से वो सीख रहे हैं, किस स्पीड से वो सीख रहे हैं, इस चीजों को जानता है, ठीक है, मतलब मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाता है। तो इसकी गति सबकी अलग अलग होती है, बच्चे किसी का रुचि अलग है, किसी की क्षमता अलग है, कोई कम जानता, कोई ज्यादा जानता है, कोई किसी का दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी का दूसरे में इंटरेस्ट है, और अलग अलग तरीके से लोग सीखते भी, कोई तेज सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर सुधार की दिशा देता है कि भाई किस बच्चे को, किस व्यक्ति को किस तरीके से सिखाना है, तो व्यक्तिगत तौर पर भी होता है। हर छात्र की सीखने की कहानी अलग होती है, और मूल्यांकन उसका सही अध्याय खोलता है कि किस बच्चे के लिए कौन सा अध्याय जरूरी है, किस बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए, इसके हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है। अगली विशेषता मूल्यांकन की, मतलब अगले उपयोगिता या महत्व ये है कि सतत और व्यापक विकास, इसको आप कह सकते हैं CCE, इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, या फिर मूल्यांकन कह सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और CCE के तहत अब केवल परीक्षा पर नहीं बल्कि पूरे वर्ष के विकास पर जोर दिया जाता है। ये परीक्षा के साथ साथ पूरे वर्ष में बच्चे ने क्या सीखा, क्या विकास किया। इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। शुक्ला जी पॉइंट कहता है कि किताब से बाहर के गुण भी मूल्यांकन में किताब का हिस्सा बन चुके हैं CCE के माध्यम से, ठीक है, ताकि किताबी कीड़ा यानी किताब में आप जो लिखा है उसको पढ़ करके आपको पेपर नहीं देना है, आपने क्या सीखा और चीजें आपसे जानी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है, इसमें अगला उपयोगिता और महत्व इसका यह है कौशल आधारित शिक्षा में योगदान, यानी स्किलफुल शिक्षा दी जा रही है आजकल, हर एक टैलेंट आपको सिखाया जा रहा है। आधुनिक समय में समस्या का समाधान कैसे करना है, किसी समस्या का, रचनात्मकता ने क्रिएटिविटी आपके अंदर, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, इन सभी का महत्व बढ़ा है। कोई भी हो, चाहे सरकार ही क्यों ना हो या कोई टीचर ही क्यों ना हो, अगर आपको गलत पढ़ाए तो उसकी आपको आलोचना भी करने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपको स्पष्ट और अच्छे तरीके से बताना चाहिए। मूल्यांकन इन्हें माप करके भविष्य के लिए तैयार करता है। मूल्यांकन वह कंपास होता है जो छात्र को 21वीं सदी के कौशल की दिशा दिखाता है। कंपास एक ऐसी मशीन होती है बेटा जो कि क्या करती है, समुद्र में लोगों को रास्ता यानी दिशा बताती थी कि किस दिशा में आपको जाना है, ठीक है, कौन सी दिशा, कंपास एक ऐसी मशीन है। एक इस प्रकार का कंपास का काम मूल्यांकन करता है कि बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है, कठिन परिस्थिति में राह दिखाने का काम मूल्यांकन के द्वारा संभव हो पाता है। पांचवी बात, शिक्षक के लिए मार्गदर्शन देता है, यानी मूल्यांकन से शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि में सुधार का अवसर मिलता है। साथ ही साथ में यह बताता है मूल्यांकन की कहाँ बदलाव की जरूरत है और कहाँ पर अतिरिक्त अभ्यास बच्चों को करना चाहिए।
ये सब हमको बता देता है कौन? मूल्यांकन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन क्या करता है? शिक्षक के लिए यानी कि एक टीचर के लिए रियर व्यू मिरर होता है, जो पीछे क्या छूटा है और वह वह उसको दिखा देता है कि पीछे क्या छूटा है और क्या बच्चे को और आगे जानना है। इन सभी चीजों को दिखा देता है टीचर को, टीचर उसी हिसाब से आगे बढ़ जाता है। छठी उपयोगिता और महत्व इसका यह डिजिटल युग में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम है। यानी जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो गया, आजकल तो चल रहा है, ठीक है। ई पोर्टफोलियो और एआई टूल्स से अब तुरंत फीडबैक मिलना संभव पाया है। कोई बच्चे का फीडबैक तुरंत मिल जाता है। जैसे आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे लगातार बात ही करते हैं, तो उनको ब्लॉक किया जाता है, फिर भी दूसरे आईडी से आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके बच्चों मतलब उनकी बातों को सुनिए ही मत, जो ऐसे बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आजकल सब कुछ संभव है। समय की बचत और सटीक परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। और समय की बचत आपकी कैसे हो जाती है? जब आप जैसे मानते किसी बच्चे को बहुत जानकारी है, वो चीजों को नहीं पढ़ना चाहता, तो पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। शुक्ला आईडी पॉइंट कहता है कि अब परिणाम इंतजार नहीं करते हैं किसी का, बटन दबाते ही हाजिर हो जाते हैं। कुछ भी आपको समझना हो, पढ़ना हो, आप गूगल पर सर्च करें या यूट्यूब पर वीडियो सर्च करें, सब कुछ आपको मिल जाता है। जैसे आजकल बीए पहले आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती थी, आजकल कॉलेज में आप जाओ या ना जाओ, घर पे बैठ के शुक्ला आईडी पॉइंट का चैनल डाउनलोड करो, बाकी यूट्यूब यूट्यूब तो होता ही रहे चैनल, शुक्ला आईडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करो, तुरंत देखना शुरू कर दो। साथ ही बात, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना। देखिए, मूल्यांकन से स्कूल और विद्यार्थियों दोनों की अपनी स्थिति का पता चल जाता है कि भाई हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है। इसके अलावा पीसा, नास जैसे परीक्षणों से वैश्विक स्तर पर तैयारी का आकलन किया था कि भाई किस तरीके से बच्चे को सीखना चाहिए। बच्चे के मूल्यांकन करके हम और टीचर्स और उनकी जो है बच्चों से तुलना कर पाते हैं, अपने जो है टीचर्स और बच्चों की, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को जाना। मूल्यांकन हमें बताता है कि हम कहाँ पर हैं और दुनिया कहाँ पर है। दुनिया की तुलना में हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, ठीक है। आठवां जो इसका विशेषता मतलब कि इसका जो उद्देश्य और वर्तमान में प्रासंगिकता है, वो ये है कि प्रेरणा और आत्मविश्वास। सही व समय पर सही व समय पर फीडबैक अगर छात्र को मिल जाए, सही फीडबैक और समय पर मिल जाए, तो छात्र में उत्साह और साथ छात्र में जो है एक प्रकार से आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा मूल्यांकन छात्र के मन में मैं कर सकता हूँ इसका दीप जलाता है, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, इसकी दीप जलाता है। जैसे कि जब बच्चे को मोटिवेशन देना होता है, बच्चे को बताया था कि भाई तुमने ये किया है और तुम आगे ये कर सकते हो। जैसे हनुमान जी अपना बल भूल गए थे, तो जामवंत ने उनको सिखाया, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम पवन के समान, पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान बलशाली हो। और तुम सोच रहे हो कि समुद्र को पार करना है, इसको तो आप तो चाहो तो एक चुटकी में इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। आप लील होता है मधुर फल जानो, सत जोजन, ठीक है, सत जोजन जय भानु लील होता है मधुर फल जानो, ठीक है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, चरज लांघ गया चरज नाही। तो आप देखते हैं भगवान हनुमान जी को याद दिलवाना पड़ा कि भाई आप इतने बलशाली। तो जब बच्चों को बताया था कि आपने ये कर दिया है, आपको इसके लिए प्रमाणित मतलब कि आपको इसके लिए आपको मिल रहा है कोई जो है, क्या नाम है, क्या मिलता है आपको, कुछ आपको प्रमाण पत्र दिया रहा है उसके लिए, तो बच्चा के अंदर मोटिवेशन आता है और बच्चे उसके लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा जुनून आ जाता है। निष्कर्षता, तो इस तरीके से आपने चैप्टर को समाप्त कर लिया। निष्कर्षता आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन आज केवल परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षा की धड़कन बन चुका है। यह विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था तीनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह बात आप लिख सकते हैं। मात्र और मात्र आपको ये इतना टॉपिक मतलब इतना ये इस चैप्टर में आप पढ़ लेंगे, आपको कोई पिछाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ होगा। आपके लिए मैंने पूरा डिटेल में जानकारी दे दी, ठीक है। अब इससे इस चैप्टर से बनने वाले मूल्यांकन से यानी असेसमेंट से बनने वाले टॉप 10 एमसीक्यूज मैंने तैयार किया आपके लिए, उसको आप देख लीजिए। पहला प्रश्न, मूल्यांकन यानी असेसमेंट शब्द का मूल किस शब्द से बना हुआ है? अंग्रेजी, ग्रीक या लैटिन? लैटिन शब्द के एसिडियर शब्द से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने नीचे थोड़ा सा विस्तार भी करके लिख दिया है ताकि आप इसको पढ़ पाए। असेसमेंट लैटिन भाषा के एसिडियर से आया हुआ है, इसका मतलब होता है पास बैठ करके देखना या पास बैठ करके जांचना, सीखना। शिक्षा में इसका मतलब होता है शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति यानी प्रोग्रेस और आवश्यकता यानी उनकी नीड्स क्या है उसको नजदीक से देखे। बच्चे को नीड्स क्या है, बच्चे को चाहिए क्या, और बच्चे की प्रोग्रेस कैसे हुई है या कितनी हुई है, ठीक है। मूल्यांकन यही करता है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना यानी मापन का उद्देश्य गलत हो जाएगा। कमियों की पहचान करना और सुधार का सुझाव देना, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमियों की पहचान करना और सुधार के सुझाव देना, ठीक है। मूल्यांकन का लक्ष्य केवल क्या सीखा नहीं बल्कि कैसे बेहतर सीखे हैं, ठीक है, या कैसे बेहतर और सीखा जाए ये बताता है। यह सीखने में सुधार लाने का एक साधन होता है। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार किएंगे। ऐसे हर एक चैप्टर के
आपको मिलेंगे 10-10, 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टॉपिक से जितना इंपॉर्टेंट बने होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन की विशेषता देखिए, सतत प्रक्रिया होती है मूल्यांकन की विशेषता, छात्र केंद्रित भी होती है, केवल वर्षांत पर आधारित नहीं, ये तो मापन होता है कि वर्ष के अंत में मापन आपका कर लिया गया, ये भी नहीं होता। सुधार उन्मुख, यानी ये तीनों होती हैं, सी वाला नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी लगा दीजिएगा। ठीक है, मूल्यांकन साल भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये लगातार चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, डेली का डेली भी हो सकता है और हफ्ते में हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। इसमें आकृतिक यानी कि फॉर्मेटिव और सममापकीय यानी कि समेटिव दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा मूल्यांकन प्रकार सीखने के दौरान किया जाता है? कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है जो सीखने के दौरान किया जाता है? सममापकीय मूल्यांकन या अप्राकृतिक या मानक संदर्भित या मापदंड संदर्भित मूल्यांकन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकृतिक मूल्यांकन जो होता है बेटा, ये एक प्रकार से सीखने के दौरान किया जाता है, जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान सतत जांच और फीडबैक की जरूरी होती है कि भाई कितना सीखा बच्चा और कितना फीडबैक उसको तुरंत दे। सबमेटिव जो होता है सीखने के अंत में किया जाने वाला अंतिम मूल्यांकन होता है, उसको सबमेटिव कहते हैं। ठीक है, और ये शुरुआत में उसी दौरान किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये असेसमेंट है, और सबमेटिव जो होता है ये कहीं ना कहीं पे आपका जो है एवोल्यूशन से संबंधित होता है। पांचवा प्रश्न, मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण में मुख्य अंतर क्या होता है? मूल्य निर्धारण को इसको बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं असेसमेंट, दोनों को ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन बराबर मापना, मूल्य निर्धारण बराबर निर्णय लेना नहीं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। मूल्यांकन बराबर डेटा इकट्ठा करना। मूल्य निर्धारण क्या होता है? डेटा और निर्णय, डेटा को इकट्ठा करने के साथ साथ निर्णय भी दे देता है कि भाई आप ये कर सकते हो या आपको ये करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, पूरा जानकारी आपको मिल जाती है इसमें। मूल्यांकन जो आपका वो होता है, पूरी जानकारी आपको देता है। मूल्यांकन में प्रदर्शन की जानकारी एकत्र की जाती है, जबकि मतलब एवोल्यूशन में उसी जानकारी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि जो आपका एवोल्यूशन है वो निर्णय देने के लिए सक्षम है, निर्णय देता है लास्ट में आंकड़ों के आधार पर, और आंकड़े इकट्ठा करता है मूल्यांकन छात्रों के बारे में। ठीक है, यानी कि वो असेसमेंट डाटा इकट्ठा करता है और उसी डाटा के आधार पर जो एवोल्यूशन होता है वो निर्णय देता है। दोनों में बस यही अंतर, ज्यादा अंतर होता नहीं है। एक बात तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे आपको जब आप पीडीएफ में ज्वाइन होंगे, हमारे क्लास ग्रुप से ज्वाइन होंगे। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस है। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, 5th सेमेस्टर में आप है, मात्र 100 रुपए फीस में आपको ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास, पीडीएफ लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। आप स्कैनर आपके पास भेजेंगे, क्यूआर कोड, इसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, यह बात आप ध्यान, कितने रुपए में बेटा? 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आपको दो मेजर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एलिमेंट्स। आपकी बार को करिकुलर सब्जेक्ट आपका बहुत ही टाइट है, यानी उसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट की चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पूरी रीजनिंग, पूरा कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही बारीकी के साथ, तो परेशान नहीं होना है। बहुत ही बेटर अंदाज में आपको चीजें मिलने वाली है। मात्र 100 रुपए फीस जमा करके आप जुड़ सकते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हमको 5th और 6th का एक साथ जुड़ना है, तो आपके लिए 50 रुपए की छूट अभी चल रही है, यानी कि 5th और 6th का दोनों का एक साल तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। एक साल में 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तक पूरी क्लास आपकी होगी मात्र और मात्र 150 रुपए में। यानी अगर अलग अलग जुड़ेंगे तो 200 रुपए लग जाएंगे, लेकिन अगर आप एक साथ जुड़ते हैं तो केवल 150 रुपए। तुरंत एसएमएस कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर और तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? पीडीएफ जब आपको ऐसे मिल जाएगी, आप पीडीएफ आसानी से पढ़ पाएंगे, कहीं से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वीडियोस देखने का मन नहीं, मत देखिए, लेकिन आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। वह मूल्यांकन प्रकार जो वास्तविक जीवन की परिस्थिति में छात्र का प्रदर्शन मापता है, वह कौन सा होता है? उसी को बोलते हैं प्रमाणिक मूल्यांकन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमाणिक मूल्यांकन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, रोल प्ले जैसी गतिविधियों में प्रदर्शन को नापा जाता है बच्चों के। 7वां क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? तो मूल्यांकन पद्धति है सीसीई पद्धति, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसको आप सीसी कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन या एवोल्यूशन, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आपको चैप्टर पढ़ना, पूरा चैप्टर इसका मैंने शामिल भी किया है। ठीक है, सीसी का मतलब कितना? साल भर सतत यानी लगातार शिक्षा और व्यापक मूल्यांकन करना। इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलू दोनों शामिल होते हैं, यानी जैसे को करिकुलर,
सह शैक्षिक मतलब होता है को करिकुलर, जैसे आप लोग पढ़ते को करिकुलर सब्जेक्ट, ये अभी तो शामिल हुआ को करिकुलर, इससे पहले नहीं शामिल होता था। नई शिक्षा नीति के द्वारा ही शामिल हुआ को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि इसमें आपको एक जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ता है, सेकंड में आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडी, थर्ड फोर्थ में आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फिफ्थ में आप पहुंचे हैं, फिफ्थ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको मिलती रहती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है क्या बेटा? इसका उद्देश्य होता है छात्र की कमजोरियों की पहचान करना, यानी कि ये क्या करता है, सीखने की शुरुआत या मध्य में किया जाता है, कमजोरियों को पहचान करके उपचारात्मक योजना बनाई जाती है, किसी बच्चे में क्या कमी रह रही पढ़ने में सीखने में, उस कमी को दूर करने के लिए पूरा एक प्लान बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है स्पष्ट मानकों पर आधारित होना, स्पष्ट मानक यानी जो भी हो सत्य हो, स्पष्ट हो, तर्क के आधार पर हो। ठीक है, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी तय मापदंडों पर मूल्यांकन करना, ना कि व्यक्तिगत भावना से। व्यक्तिगत भावना का इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें एक प्रकार से जो मापदंड या डाटा होते हैं उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका, वह मूल्यांकन जो छात्र को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है, वह क्या होता है? उसी को बोलते हैं आकृतिक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? आकृतिक मूल्यांकन उसको बोला जाता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट त्वरित और सकारात्मक फीडबैक तुरंत देता है, तुरंत देता है और जल्दी देता है, अच्छा देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, इससे छात्र में मैं कर सकता हूँ इसकी फीलिंग आती है, इसके भाव विकसित होते हैं, इमोशंस ऐसे आते हैं कि भाई मैं इस चीज को कर सकता हूँ, तुरंत अगर आपको फीडबैक मिल जाता है तो। इस तरीके से आपने पहले चैप्टर को समाप्त कर लिया। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में भैया। दूसरा चैप्टर आपका आएगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 1 के दूसरे चैप्टर में किसके बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, मापन किसे कहते हैं, यानी मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, सब कुछ चर्चा करेंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक मापन के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आपने आज मूल्यांकन के बारे में समझा, और आज के बाद में आप कल मापन के बारे में समझेंगे, फिर एवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।